हमारे पिछले आर्जिकर वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे डॉक्टर्स का गुस्सा अब सर से ऊपर जा चुका है कि उन्होंने फास्ट अनटू डेथ की प्रतिज्ञा ले ली है और इससे पीछे हटते हुए नहीं दिख रहे। लेकिन जब वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स को एक बार फिर से डिस्कशन के लिए बुलाया तो इस प्रोटेस्ट पर एक स्टॉप लग गई। हालांकि ये डिस्कशन बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं था और जिसकी वजह से डॉक्टर्स वापस से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब जहां वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट से डॉक्टर्स नाराज, वही उन्हें न्याय की उम्मीद अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से है, जिसने की वापस से इस केस की हियरिंग की है। 14 अक्टूबर को सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, जो कि जूनियर डॉक्टर्स को आर्जिकर केस में रिप्रेजेंट कर रही है, ने सीजीआई टीवाई चंद्रचूड़ से रिक्वेस्ट किया था कि वे इस मामले को 15 अक्टूबर के लिए लिस्ट करें, और जिससे सीजीआई ने अग्री भी किया था। और इसी का नतीजा है कि हमने 16 अक्टूबर को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई टीवाई चंद्रचूड़ की बेंच, जिसमें कि जस्टिसेस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, को इस मामले की सुनवाई करते देखा है। लास्ट हियरिंग में सीजीआई टीवाई चंद्रचूड़ ने सीबीआई से एक लेटेस्ट रिपोर्ट की मांग की थी और इसी के बीच में सीबीआई ने इस केस का फर्स्ट चार्जशीट भी फाइल किया है, जिसमें कि संजय रॉय, द सिविक वॉलंटियर, को इस रेप और मर्डर केस का इकलौता दोषी घोषित किया गया है। इस हियरिंग की शुरुआत होते ही सीजीआई टीवाई चंद्रचूड़ को सीबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट पकड़ाई गई और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस रिपोर्ट की अच्छे से जांच की। सीजीआई टीवाई चंद्रचूड़ ने इस रिपोर्ट के बाद ये स्टेट किया, द ACJM Silda has taken cognizance of the case which has now been committed to the Sessions Court. The hearing to consider charges is scheduled for November 4. अब इस हियरिंग में 2 पॉइंट्स काफी हाईलाइट हुए, जिसमें एसजी तुषार मेहता से काफी सवाल किए गए और सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी से भी, जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए। अब यूनियन को यहाँ डांट इसलिए लगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की फर्स्ट हियरिंग में एक नेशनल टास्क फोर्स फॉर्म किया था, जो आए दिन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में हो रहे ऐसे केसेस और डॉक्टर्स की सिक्योरिटी से डील करेंगे। हालांकि इस ऑर्डर के बावजूद भी सेंटर ने इस टास्क फोर्स में कोई भी मीटिंग नहीं ली है या एक कदम आगे बढ़ाया है, जो देखकर सीजीआई टीवाई चंद्रचूड़ शॉक रह गए। जब एसजी तुषार मेहता से पूछा गया तो एसजी ने जवाब देते हुए कहा कि द वर्कलोड इज इमेंस, डेटा हैज बीन कलेक्टेड नेशन वाइड। लेकिन सीजीआई टीवाई चंद्रचूड़ इस जस्टिफिकेशन से खुश नहीं दिखे और कहा कि यूनियन को भी अपना काम करने की सख्त जरूरत है, और जिसके बाद स्टेट किया, द एनटीएफ मीटिंग्स विल अकर पीरियडिकली एंड ऑल सब ग्रुप्स मस्ट कंडक्ट रेगुलर मीटिंग्स टू एंश्योर प्रोविजनल रिकमेंडेशंस आर सबमिटेड बाय द नेक्स्ट हियरिंग। अब जहां यूनियन को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले हैं, वहीं वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने सीजीआई को बताया कि स्टेट ने डॉक्टर्स की सिक्योरिटी इन द हॉस्पिटल में काफी डेवलपमेंट्स कर लिए हैं और आए दिन करते भी जा रहे हैं। यहाँ पर जब सीजीआई ने सवाल करते हुए पूछा, इज द बायोमेट्रिक एक्सेस फीचर बिन इम्प्लीमेंटेड, तो इसके जवाब में सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि ये सब हो गया है, और इसके अलावा भी उन्होंने ऐड किया कि यस, इट हैज बीन प्रोक्योर्ड एंड विल बी इंस्टॉल्ड इन रेस्ट रूम्स, ड्यूटी रूम्स एंड एरियाज रिस्ट्रिक्टेड टू आउटसाइडर्स। लेकिन यहाँ पर केस में एक ट्विस्ट आ गया जब सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी, जो कि डॉक्टर्स की ओर से मौजूद थी, ने उल्टा कह दिया कि ऑन साइट डॉक्टर्स ने बताया कि स्टेट द्वारा एक भी काम नहीं हुआ है। ये सुनकर तो सीजीआई टीवाई चंद्रचूड़ शॉक हो गए, जिसके बाद सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि आर्जिकर को छोड़कर बाकी सारे कॉलेजेस में सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है और ये सारा काम फिर भी 31 अक्टूबर तक कवर हो जाएगा। जिसके बाद सीजीआई ने स्टेट किया कि रिगार्डिंग द प्रोग्रेस एट आर्जिकर, द एफिडेविट स्टेट्स दैट मिस्टर द्विवेदी हैज assured the court that all pending work at 228 medical colleges will be finished by October 21 with Arjikar's completion scheduled for October 31। यहाँ पर हियरिंग को और इंटेंस करते हुए सीनियर एडवोकेट फिरोज इदोलजे ने एक दूसरे सेक्सुअल हरासमेंट केस को रिपोर्ट किया, where a girl was molested in a lift by coaching staff in Kolkata High Court, जिसके साथ उन्होंने सजेशन दिया कि सीसीटीवी कैमरास शुड बी इंस्टॉल्ड इन हॉस्पिटल लिफ्ट्स टू एनहांस सेफ्टी। इसके बाद सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी ने इस केस में रिकमेंडेशन दिया कि डॉक्टर्स को भी सिक्योरिटी ऑडिट कमेटी में इन्वॉल्व करने की सख्त जरूरत है, लेकिन इसके जवाब में तुरंत से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कह दिया कि इसके लिए डॉक्टर्स को काम पर आने की सख्त जरूरत है। हालांकि सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी ने सीजीआई को समझाते हुए कहा कि दे आर ऑलरेडी वर्किंग माय लॉर्ड्स, लेकिन वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की बात बताते हुए सीजीआई ने स्टेट किया कि मिस्टर राकेश द्विवेदी हैज इन्फॉर्म्ड द कोर्ट दैट स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स आर कोऑर्डिनेटिंग विद डॉक्टर्स ऑन द मेजर्स फॉर द सिक्योरिटी ऑडिट। इस केस में वेस्ट बंगाल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी मौजूद दिखे, जिन्होंने कहा कि कलकत्ता पुलिस द्वारा भी स्टेटस रिपोर्ट अवेलेबल है। लेकिन इसके आगे सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी ने एक पॉइंट ये रखा और काफी जोर दिया कि द सिविलियन सिक्योरिटी हायर हैज बीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। The court's ruling also stated that special police officers should be disbanded। हालांकि सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने यहाँ क्लैरिफाई किया कि the recruitment is conducted in accordance with the Private Security Agencies Regulation Act of 2005।
इस पर तो सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वी हैव सीन सिमिलर इश्यूज इन महाराष्ट्र रिगार्डिंग प्राइवेट सिक्योरिटी, जिसके बाद सीजीआई ने सीनियर एडवोकेट नंदी को कहा कि इट्स इम्पोर्टेंट टू डिस्कस दिस मैटर, यू कैन सबमिट एन एप्लीकेशन इन एडवांस। और जिसके साथ ही सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी ने कहा कि वी हैव सबमिटेड इट 2 days ago। सीजीआई ने यहाँ पर सवाल उठाया कि दिस अक्यूज्ड सर्व्ड एज अ सिविक वॉलंटियर, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ हिज रिक्रूटमेंट, जिसके जवाब में सीनियर एडवोकेट फिरोजे ने कहा कि ही वाज रिक्रूटेड वाया अ स्टेट नोटिफिकेशन दैट हैज बीन चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट। द इंडिविजुअल हैज मल्टीपल केसेस अगेंस्ट हिम, स्पेशली रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस। सीजीआई ने इसके जवाब में अब कहा कि मिस्टर राकेश द्विवेदी, नेक्स्ट टाइम please provide the following information: the legal authority for hiring civic volunteers, their qualifications, the institutions where they are assigned, their daily and monthly payments along with the budget details। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने भी अपना एक पॉइंट रेज किया और स्टेट किया कि there are ongoing concerns while most doctors have returned to work, only a few remain on hunger strike। My point is that only 8 doctors are currently on strike with 3 hospitalized and the others are still continuing। We all want this strike to end as we are concerned about their health। और ये भी हाईलाइट किया कि देयर हैव बीन नो स्टूडेंट्स इलेक्शन एट आरजीकर सिंस 2022 लीडिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकली कनेक्टेड नॉमिनीज एंड फोस्टरिंग फेवरेटिज्म। इस पॉइंट पर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इफ एनी रिलीफ इज डिजायर्ड इट शुड बी परस्यूड अंडर आर्टिकल 226 इन द हाई कोर्ट एज द करंट केस डज नॉट अलाउ फॉर सच डिस्कशंस। मिस जयसिंह, प्लीज विथड्रॉ योर एप्लीकेशन एंड सीक योर रेमेडीज अकॉर्डिंगली। वी विल नॉट डेल्व इनटू दिस मैटर एज इट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ द प्रेजेंट केस। इस हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने हाईलाइट किया द हाई कोर्ट्स रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ द विक्टिम्स आइडेंटिटी। और जिसके बाद सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वी विल एड्रेस द मैटर आफ्टर द दिवाली ब्रेक। द हियरिंग इज अर्जेंट फॉर टुडे। अब इस केस की हियरिंग जो दिवाली के बाद होगी, तो उसके साथ ही एक नजर उस क्लिप पर डाल लेते हैं जहां डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हुए दिखे हैं। Medical College and Hospital, Kolkata have been providing optimum service to the patients so long. However, the current conditions have made it increasingly challenging to deliver the quality of patient care service that is essential. We support all the rational demands of the agitating junior doctors who are fighting for justice, and a proportion of them are now on indefinite hunger strike, not only at the Dharna Mancha here, but also in North Bengal Medical College. The health of the protesting doctors is deteriorating at an alarming rate, and we request the government to kindly come into reconciliation with the protesting doctors, including those who are sitting in indefinite hunger strike immediately. We, the senior faculty members of Medical College and Hospital, condemn the government's insensitive attitude towards justified democratic movement and deteriorating health conditions of the protesting doctors on indefinite hunger strike. और इन पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।